माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आप लोग का मैट्रिक क्लास का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे प्रकार से बीत रहा होगा। और आज के समय जो आप लोग का इंग्लिश का एग्ज़ाम हो रहा है और इसके बाद जो आप लोग का शायद हिंदी का ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्व कर दिया हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके इस चैनल पर सारे ऑफिशियल मॉडल पेपर का वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ, जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि सेक्शन बी में, यानी कि सेक्शन खंड ब में जो 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पूछा जाएगा, उसको किस प्रकार से आप सोल्व कर पाएंगे और कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है और कितना क्वेश्चन टोटल रहेगा। तो देखिए, सेक्शन बी में जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पूछा जाएगा, जिसमें से आपको गद्यांश को लिखना होगा और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझते हैं कि जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर में जिस टाइप से क्वेश्चन को सेट किया गया है, उसी के अनुसार ही बिहार बोर्ड फाइनल वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन को सेट करता है। सिर्फ क्वेश्चन ही चेंज कर देता है, मात्र जो माध्यम होता है एकदम सेम टू माध्यम इसी के टाइप ही होता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि सेक्शन बी का आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न होगा। ठीक है, लिखने वाला जो प्रश्न होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न को 2 अंक का होगा। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो सारे गद्यांश जो दिया गया है, इन सभी गद्यांश को आपको एक बार अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। और इसको पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर जो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो ये 5 जो क्वेश्चन दिया गया है, इसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है कि इसका आंसर जो है, कि क्वेश्चन में ये सभी का आंसर इस गद्यांश में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पहला है कि वर्तमान में महिलाएं किस क्षेत्र में आर्थिक कार्यरत हैं। तो अगर आप लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ही अच्छे प्रकार से अगर पढ़ते हैं तो इसमें सारे क्वेश्चन को आंसर दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसको लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो होने वाला है, ये जो सारे क्वेश्चन जो एक एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो आपको कितना क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन है, यानी कि आपको गद्यांश जो है इस गद्यांश को 10 नंबर का आपका इस गद्यांश को दिया गया है। अगर आप लोग 5 क्वेश्चन का अगर आंसर सही से लिख देते हैं तो आपको गद्यांश से ही 10 नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद जो है, इनकी ये जो हो गया प्रश्न संख्या 1 में क ऑप्शन देकर दिया है, उसके बाद सेकेंड में ख ऑप्शन देकर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ख नंबर भी यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। इसको भी क्या करें, ये भी एक गद्यांश है, इनको भी सभी को आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है। और इसको जैसे ही आप पढ़ लेते हैं तो इसको पढ़ने के बाद जो है फिर यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन रहा बात की 2 क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में 2-2 पॉइंट देकर दिया गया है, तो आप लोग किसी एक का, अगर आपको सबसे अच्छा ये लगता है तो इसको सोल्व करिए, और नहीं तो अगर सबसे अच्छा आपको ये आसान सा लगता है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया रहेगा, लेकिन उसमें से मात्र आपको एक का ही आंसर देना होगा। अगर आप 2 क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो आपको लिए रॉन्ग माना जाएगा, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन पर नंबर को दिया जाएगा। ठीक है, तो आप 2 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन का ही सोल्व कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर गद्यांश को दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है, कि जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 रहने वाला है, इसको भी गद्यांश ही दिया जाएगा। और इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 ऑप्शन होगा, यानी कि एक क वाला ऑप्शन होगा और उसके बाद एक ख वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ख वाला ऑप्शन होने वाला है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को पढ़ लेना है, दोनों में जो सबसे आपको अच्छा लगेगा उसी का ही आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगर मेरे रूप से अगर क्वेश्चन में जो 2 है, 2 का अगर पहला नंबर पॉइंट का आंसर देते हैं, कि जो पहला नंबर पॉइंट दिया गया इसका ये आंसर देते हैं तो भी ठीक है। और अथवा में जो करके दिया गया, ख नंबर ऑप्शन दिया गया, उसका अगर आप लोग आंसर देते हैं वो भी राइट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसी क्वेश्चन का आंसर इस गद्यांश में पूर्ण रूप से दिया गया होगा। अगर आप लोग इसको बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं तो आपको इसमें से आंसर देकर बताना होगा। लेकिन मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ पूरी तरह से, इसलिए क्योंकि आपके पास जो बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग
250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है निबंध है, और यहाँ पॉइंट दिया गया है। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से लेकर 300 शब्द में लिखना है। इनकी जो ऑप्शन यहाँ पे है वृक्षारोपण, तो ये 5 यानी कि 5 जो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इसमें से किसी एक का ही आंसर आपको देना होगा। फिर यहाँ पर ख नंबर ऑप्शन है, ख में भी किसी एक का आंसर आप लोग दे सकते हैं। फिर यहाँ पर ग है, फिर यहाँ पर घ, फिर यहाँ पर अंग है। ठीक है, तो इसी में से किसी को, अगर रहा बात की आप लोग किसको आंसर दीजिएगा, तो जो आपके पास क, ख और ग और घ जो होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर घ अंग तक यानी 5 ऑप्शन आपके पास दिया गया। इन सभी को पढ़ने के बाद आपको मात्र एक किसी का आंसर देना होगा। कितने, आपको क्या करना है कि ये जो 250 से लेकर 250-300 शब्दों में जो क्वेश्चन को बोला गया लिखने के लिए, यानी कि आपके पास एक क वाला ऑप्शन हो गया, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग है। ये 5 जो दिया गया है, और 5 को एक एक करके सभी को, यानी कि इसमें से अगर इसमें से एक का आंसर दे सकते हैं तो फिर नहीं, ऐसा बात नहीं है कि आपको क्या करना है, टोटल जो है इन सभी को पढ़ने के बाद सबसे जो अच्छा आपका जो पॉइंट इसमें लगता है उसको आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कि सबसे जो आपके अच्छे प्रकार से जिस पॉइंट पर आप लिख सकते हैं उसको आप अगर आंसर देते हैं तो आपको जो होगा वह 10 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान का वर्णन करें। यानी कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है, उसके बाद अथवा में कगर दिया गया है वृक्षारोपण के बारे में 2 छात्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। यानी कि क्वेश्चन में जो 4 है उसमें से अपने मित्र के पास कोरोना के कारण जो महामारी के कारण जो नुकसान हुआ है उसके बारे में एक पत्र को लिखना है। अगर आप ये नहीं लिख सकते हैं तो अथवा में जो आपके पास यहाँ दिया गया है इस पर भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें से किसी एक का ही आपको आंसर देना होगा। फिर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक का लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। यानी कि जो आपके पास टोटल ये 10 ऑप्शन होने वाला है, और 10 ऑप्शन में आपको क्या करना है कि टोटल क्वेश्चन 5 का ही आंसर आपको देना होगा, और हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो 10 ऑप्शन दिया गया है हर एक क्वेश्चन का, अगर 2 मात्र इसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते हैं तो आपका 10 नंबर इसके माध्यम से मिल जाएगा। तो इसमें से हर एक क्वेश्चन देखिए गलत सही अगर आपको आए या ना आए, लेकिन सब इसमें से हर एक क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन का आंसर आप जरूर किसी भी हालत में, हर हालत में दीजिएगा, क्योंकि आपका 10 नंबर का सवाल है। अगर कुछ भी लिख देते हैं तो भी आपको 5 या 2 या 4 या नंबर तो किसी भी हालत में मिलेगा ही मिलेगा। फिर यहाँ पर लास्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, कि 100 लगभग 100 से में 100 शब्द में आंसर देना है। कि ऑप्शन जो दिया गया है, आज से स्पष्ट करें, काशी संस्कृति की पाठशाला है, व्याख्या करें, गमले सा टूटा हुआ उसका ग, घड़े सा लूटता हुआ उसका घ। और फिर है कि जो आपके पास ये 2 ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसी मात्र एक का ही आंसर आपको देना होगा, और कितने लगभग 100 शब्द में आंसर आपको देना होगा। या तो आप इस पर वर्णन कीजिए, नहीं तो आप इस पर कर सकते हैं। तो इसमें से अगर किसी को आप एक आंसर देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और ये शब्द सीमा जो रखा गया है कि 100 शब्दों में आपको इसको आंसर देना है, कि 100 से 10-5 ज़्यादा भी हो सकता है, और 100 से 10-5 अगर कम भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ये रहा आप लोग का टोटल सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, और इसी प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो ये रहा आप लोग का हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर का सोल्यूशन। अब चलिए फिर से मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे उन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी आपका दोस्त घर बैठे इस चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। और मैं 2023 एग्जाम के लिए इस चैनल पर अच्छे प्रकार से तैयारी को कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।